आजकल भी क्या करप्शन बंद हो गया? योगी जी खुद अपनी कुर्सी जाने के डर से चाहे जो करप्शन हो रहा है, चाहे जो एक नाम क्या, मैं 50 नाम बता सकता हूँ। एक नाम बता दीजिए। एक बात बताइए, इस सरकार में जिसने नौकरी पाई, घूस से पाई। तेज आवाज करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। PWD डिपार्टमेंट किसके पास है? हाँ, क्या किसके पास है आपको पता है? हाँ, महाराज योगी जी के पास। हाँ, महाराज जी के पास। और उसमें अंधाधुंध करप्शन चल रहा है, आपको नहीं पता होगा तो पता कर लो। इस्माइलगंज सेकंड के देखिए रोड देखिए रोड, ये इस्माइलगंज सेकंड की रोड है, मेन रोड है इस्माइलगंज सेकंड। हाँ, इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड की रोड है ये। वहाँ पे 2 स्कूल हैं, प्रशांत स्कूल है और वासुदेव डिग्री कॉलेज। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, रोड की हालत देखिए। नीट पेपर लीक के बाद अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी तक उनको 20 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को देखते हुए लोगों को अब चिंता सताने लगी है कि जिस तरीके से वो 20 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठे हैं, कहीं वो इस दुनिया से रुखसत न हो जाएं। इसी चिंता में कई सारे नेता और एक्टर उनके समर्थन में आए हैं। यहाँ पे लखनऊ की जनता है, लखनऊ की जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनकी क्या राय है सोनम वांगचुक के बारे में, क्योंकि ये भी एक तरीके से अभिभावक हैं। जिस तरीके से शिक्षा के लिए सोनम वांगचुक लगातार छात्रों की आवाज उठाते रहते हैं, तो अभिभावकों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सोनम वांगचुक लगातार छात्रों के लिए अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर वाला उनको हिम्मत दे, हौसला दे। आज 18-19 दिन हो चुके हैं और वो डटे हुए हैं। इस लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत के साथ मजबूत रखने के लिए करे के डटे हुए हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस हमेशा पिछड़ती थी, जनता की आवाज़ सुनती थी। ये सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनती है। अन्ना हजारे आंदोलन हुआ तो सारे वहाँ देशभक्त लोग थे, सारे अच्छे लोग थे। आज वहाँ पे आज आंदोलन पे लोग बैठे हुए हैं तो कोई कह रहा है देशद्रोही लोग हैं, कोई कह रहा है एजेंट लोग हैं। अब इतने दिनों से एजेंट नहीं थे वो, आज वहाँ वो पहुँच गया जनता मंदिर पे तो वो चाइना के एजेंट हो गए, देशद्रोही हो गए। ये शब्दों को नहीं कहना चाहिए। सब देशभक्त लोग हैं। इस देश की लड़ाई में सारे लोग थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग साथ में थे। अगर आप ऐसा शब्द बोल रहे हैं, जैसे हमारे भाई ने हिमांशु की तारीफ की, मैं इनसे बहुत खुश हूँ, पसंद हूँ इनकी जो भी बात है, मगर इन्हीं ने तारीफ की कि वो आदमी सही है। उस आदमी को जो है देशद्रोही कहा जा रहा है, चाइना का एजेंट कहा जा रहा है। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों का जो किसी से भी हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। हम सब भाई बहन हैं, सभी एक परिवार का हिस्सा है। जो सरकार आज 15 साल से 10 साल से 15 साल से केंद्र में सरकार है, 10 साल से आदरणीय योगी जी की सरकार है, तो अब हम क्या राहुल से, अखिलेश से कहने जाएंगे? अब जो वर्तमान सरकार होगी, जो भी कामियां होंगी, जो भी बात होगी, तो उसी तो कहा जाएगी। अब उनसे कहने जाओ तो वो विपक्ष पे टिकरा फोड़ देते, जबकि उनको 15 साल और 10 साल बाहर हुए हो रहे हैं। उसके बावजूद भी देशद्रोही भी आ रहे हैं, आतंकवादी भी आ रहे हैं। क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक लगातार 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, उनको पहली बात तो बहुत अच्छे इंसान हैं और वैज्ञानिक रहे हैं। उनको अनशन तोड़ के अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। एक पार्टी कौन सी निकली है, नई पार्टी CJP जनता पार्टी चलाइएगा जरूर, जनता पार्टी CJP। ये प्रदेश के और पूरे भारत के युवाओं को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। उसका जो उसको इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? वो तो जनता की आवाज उठा रहे हैं ना, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। कैसे लग गया कि जो अमेरिका में बैठ के डॉलर छाप रहा है वो यहाँ पे बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने आ गया? ये कैसे आपने सोच लिया? बेरोजगार ही बेरोजगारों की लड़ाई लड़ सकता है, अमेरिका में बैठ के डॉलर छापने वाला नहीं। वो TRP बटोर रहा था, TRP बटोरते तो इस तरीके से आप कहेंगे कि वो अमेरिका में बैठकर डॉलर छाप रहा था, तो इस तरीके से विराट कोहली भी देश के लिए खेलते हैं, लेकिन वो भी विदेश में रह रहे हैं। भाई, विराट कोहली को कभी देखा है क्या 10 लोगों को चूतिया बनाते, प्रदेश के युवाओं को चूतिया बनाते? कभी देखा है आपने? विराट कोहली की तुलना वैसे मूर्ख से आपने कर दिया। विराट कोहली एक भारत का, पूरे विश्व का एक महान खिलाड़ी है, मतलब ऐसे चूतियों से आप विराट कोहली की तुलना कर देंगे, हम तो सोचे भी नहीं थे। महा चमन चूतिया इंसान है, अभी 10 जूता पाएगा हमारे सामने। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वो जहाँ बुलाएगा, दिल्ली बुलाएगा, दिल्ली जाऊँगा। वो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या धर्मेंद्र प्रधान क्या किए हैं? अरे कितने सारे पेपर लीक हो गए। पेपर लीक का कौन सी सरकार में नहीं होता है, ये बताइए।
कौन सी सरकार में? की सरकार पिछली जो करेगी यही सरकार फिर ये भी करेगी। सरकार पेपर लीक हो रहा है तो इसमें कर्मचारियों का दोष है ना कि सरकार कर रही है, नीचे बैठे कर्मचारी कर रहे हैं। जिस मंत्री की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठाए ना, उस जिम्मेदारी का जवाब दे। ठीक है, हमारे पिताजी भी हमको पैसा भर भर के देते रहे और लखनऊ में हम आवारागर्दी करते रहे, पिताजी हमारे पीछे पीछे घूमते रहे, है ना। लखनऊ में हम आवारागर्दी कर रहे हैं तो हमारे पिताजी हमारे पीछे पीछे घूमे, उनका और कोई काम तो है नहीं। आपने समझेगी, आप समझेगी होंगी। आपके घर में अगर कोई मालिक है, उसके घर में कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी तो घर के मालिक पे होगी ना। भाई मालिक है तो मालिक पीछे पीछे नहीं घूमता है ना, मालिक पीछे पीछे तो घूमता नहीं है। मालिक अगर मालिक ने हम कहते रहे हैं कि हम लखनऊ में हैं, हमारे किसी घर के सदस्य ने, तो शिक्षा मंत्री क्यों बनाए गए हैं? कुछ और नाम दे दीजिए। जब शिक्षा का वो जिम्मेदारी नहीं संभाल उठा पा रहे हैं तो कुछ और नाम दीजिए। आप ये बताइए, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ जब नीट का पेपर लीक हुआ तो लीक हर पेपर में हर सरकार में होता है, लेकिन मतलब पिछली सरकार करेगी थी वो ये भी सरकार करेगी। सुनिए, कंपटीशन चलेगा दोनों सरकारों के बीच में। इस सरकार में जब आप किए तो हम भी करें। इस सरकार में जब पेपर लीक होता है कर्मचारियों की वजह से तो इस सरकार में पेपर दोबारा कराए भी जाते हैं। यही पिछले सरकार जो थी ना उसमें लिस्टें जाती थी, अखिलेश भैया की, शिवपाल चाचा की, रामगोपाल चाचा की, धर्मेंद्र यादव की लिस्टें जाती थी, कितनों पेपर लीक हो जाए। ये आजकल भी तो लिस्ट जा रही दोस्त, आजकल भी क्या करप्शन बंद हो गया। योगी जी खुद अपनी कुर्सी जाने के डर से चाहे जो करप्शन हो रहा है, चाहे जो एक नाम क्या, मैं 50 नाम बता सकता हूँ। एक नाम बता दीजिए। एक बात बताइए, इस सरकार में जिसने नौकरियां पाई, घूस से पाई। तेज आवाज करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। PWD डिपार्टमेंट किसके पास है? हाँ, क्या किसके पास है आपको पता है? हाँ, महाराज योगी जी के पास। हाँ, महाराज जी के पास। और उसमें अंधाधुंध करप्शन चल रहा है, आपको नहीं पता होगा तो पता कर लो। आप ऐसा है ना कि कर लो। आप उसी के बारे में जानते हैं। अरे यार, आप मैं वही उसी के बताता बारे हूँ में ना, जानते आप हैं। नवयुवक को आपको कुछ नहीं पता। आप भाई को सब पता है, हमको बिल्कुल पता है, मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ। देखिए जो देख लो, आप जाके गड्ढे देखिए, हो रहे हैं। आप जाके गड्ढे जिस सरकार में इतनी पतली रोडों पर रोड चलते थे, आज उसका चौड़ीकरण हो गया। इस प्रदेश में रोडें कितनी चौड़ी चौड़ी अच्छी सी, प्रदेश की जनता से पूछिए, ये क्या बताएंगे? कहा कि जो सरकार है अगर पेपर लीक हो, दिखाइए आवाज, आइए दिखाइए, हम जवाब दें, आइए दिखाइए। आप लखनऊ में किसी गली मोहल्ले का चूज करके लाए होंगे, वही दिखाएंगे, क्योंकि आप अंधभक्त होंगे, अखिलेश के अंधभक्त होंगे। सीधी सी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, नॉर्मल पब्लिक कुछ नहीं। मैं एक चीज बताता हूँ, सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, इनको ढेरे रास्ता नहीं मिल रही है। अब ये जो विजन बताते थे 2047 तक हमने जाना है, हमें लगता है 29 तक ही। अच्छा, आपने कहा कि सरकार के से अगर पेपर लीक हो रहा है तो पेपर दोबारा कराया जा रहा है, तो क्या जिनकी जान छात्रों की चली गई है नीट पेपर लीक के बाद, वो छात्रों की जान दे देगी सरकार? नहीं, जान नहीं देगी, उसको मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा से उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? एक मिनट, ये बताइए, छात्र से सरकार ने तो जान ली ही नहीं है। इस्माइलगंज सेकंड के देखिए रोड देखिए, रोड ये इस्माइलगंज सेकंड के रोड है, मेन रोड है इस्माइलगंज सेकंड। हाँ, इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड की रोड है ये। वहाँ पे 2 स्कूल हैं, प्रशांत स्कूल है और वासुदेव डिग्री कॉलेज। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, रोड की हालत देखिए। आप पब्लिक है ना, आपने कभी आवाज उठाई? आवाज मतलब आपने कभी आवाज उठाई? बहुत आवाज उठाई, बहुत आवाज उठाई। आपने कभी अभी तो आवाज उठा रहे हैं ना। नहीं, ये यहाँ आके हमको दिखा रहे हैं, ये जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, उनके पक्ष में जो हमको दिखा रहे हैं। आपने कहा संगमरमर की रोड है, तब की बता रहा दिखा रहे, मीडिया दिखा रहे हैं। आप दिखाएंगे, सरकार के कान खुलेंगे, सरकार के जो कान बंद है, आंख बंद है, उसको दिखाएंगे। क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये नहीं जानती है, ये खाली मंदिर मस्जिद जानती है। हिंदू मुसलमान